भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री एवं भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, विधान पार्षद डॉक्टर एनके यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने पीपीटी के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र सक्रिय है। नाव, टेंट, खाद्यान्न, दवा, पशु चारा, पॉलीथीन सीट सहित राहत सामग्री की व्यवस्था कर ली गई है। 94 राहत बचाव दल, 227 गोताखोर, 171 राहत शिविर, 166 सामुदायिक रसोई व 501 आपदा मित्र तैनात किए गए हैं। नवगछिया के बीनटोली क्षेत्र में स्पर की मरम्मत अंतिम चरण में है। सर्पदंश की घटनाओं को लेकर विधान पार्षद ने जन जागरूकता अभियान एवं दवाओं की उपलब्धता की मांग की। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए पीएचईडी ने 21 से 30 पानी टैंकर चालू किए हैं। प्रभारी सचिव दीपक आनंद ने ऑनलाइन बैठक में भाग लेते हुए सभी तैयारियों को शीघ्र अंतिम रूप देने और बाढ़ के दौरान प्रतिनियुक्तियों को तय करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। सुल्तानगंज प्रखंड के मिरट्टी गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय किशोर की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान डब्लू यादव के पुत्र कैलाश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कैलाश दोपहर करीब 2 बजे गांव के चुटिया पोखर में भैंस निकालने गया था, जहां गहरे पानी में चले जाने के कारण वह डूब गया। वहीं घटना की जानकारी एक स्थानीय बच्चे ने परिजनों को दी। परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और किशोर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना मिलने पर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। मौके पर पहुंचे मिरट्टी पंचायत के मुखिया अशोक यादव ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। मृतक के घर में कोहराम मचा है और परिजन गहरे सदमे में है। घर में भैंस बैठल था, गया बच्चा भैंस को पानी से निकालने गड्ढा था, जेसीबी से खानल पोखर था, बहुत गड्ढा था, तैर नहीं लगा, बच्चा बुतरू को डूब गया, मृत्यु हो गया। अब हम लोग प्रयास करके जहाँ तक होगा सरकारी सहायता आना है, सीओ है, मिल के जहाँ तक होगा दिलाने का प्रयास करेंगे। कहाँ घर है? मिरट्टी घर है। क्या घटना घटी आपके यहाँ? पोखर भैंस लाभ निकाले गए थे। कौन गया था? बेटा आपका? क्या नाम है? कैलाश कुमार। क्या हुआ? 5-10 मिनट के बाद सूचना आये कि डूब गए, तो दौगल गलिए निकाले, तो 2-4 आदमी मिल के खोजलिए, तब निकाल लिए, निकाल के ब्लॉक लेके। तो क्या बच्चे जिंदे हैं अभी? क्या मर गए? मर गया है। क्या नाम बच्चा का बताए? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार। उम्र कितना है? 16 साल। पढ़ता भी है क्या? नहीं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा आत्मादास ठाकुरबाड़ी से करोड़ों रुपए मूल्य की अष्टधातु की मूर्तियां और हीरे जड़े आभूषण चोरी हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में नवनियुक्त महंत ने एफआईआर दर्ज कराई है। महंत के अनुसार पूर्व महंत कश्यप दास ने समिति की अनुमति के बिना नरेंद्र प्रताप चौधरी को प्रबंधक और उनके भाई को उप प्रबंधक नियुक्त किया। आरोप है कि इनकी मिलीभगत से ठाकुर जी और गणेश जी की मूर्तियां, मुकुट और अन्य कीमती वस्तुएं गायब कर दी गई, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। महंत ने यह भी आरोप लगाया कि मठ संपत्तियां गिरवी रख दी गई है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जांच समिति ने मौके पर जांच कर सभी आरोपों की पुष्टि की। फिलहाल पूर्व महंत और प्रबंधक फरार है। संस्था ने दोनों को निष्कासित कर सुल्तानगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं महंत ने प्रशासन व आमजन से ठाकुरबाड़ी की गरिमा व धार्मिक आस्था बचाने की अपील की है। बाबा, इस मंदिर में क्या परेशानी और क्यों, मतलब कि क्या क्या मामला चल रहा है अभी? ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा है, आत्माराम ठाकुरबाड़ी, बालूघाट रोड, सुल्तानगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर से। तो इस पे
अभी मैं वर्तमान पंच से नियुक्त मुकामी महंत हूँ यहाँ का। यहाँ पूर्व में मुकामी महंत कश्यप दास और पूर्व प्रबंधक अखाड़े इस संस्था का रहते हुए क्रम में उसने पीछे संस्था की पड़ी मठ की जमीन और मकान ऊपर नीचे आगे पीछे व अखाड़े के मेन गेट उसका सबका मिलके व बेश कीमती मूर्तियाँ जो यहाँ थी, ठाकुर जी, गौरी गणेश और उनके आभूषण गहने जो श्रृंगार का सामान सभी को बेच दिया गया है, चोरी करके बेच दिया गया है। ये नरेंद्र प्रताप चौधरी व उनके भाई लोगों के द्वारा। वो कौन थे मंदिर के? वो मंदिर में पूर्व प्रबंधक व उनका छोटा भाई उप प्रबंधक के पद पे अपनी मन मर्जी से नियुक्त थे। वो पूर्व महंत के द्वारा मिलकर, जैसा कि हमारे अखाड़े उदासीन पंचायती अखाड़े के मेमोरेंडम के विरुद्ध है। कोई भी मुकामी महंत प्रबंधक या उप प्रबंधक को नहीं रख सकता है, ऐसा हमारे मेमोरेंडम में नहीं है, जिससे फर्जीवाड़ा कर पूर्व मुकामी महंत से मिलकर मठ की संपत्ति को भूमाफियाओं को हस्तांतरित कर रहे हैं लोग। तो ये जो आपका मूर्ति और गहने जो कीमती जेवरात थे वो कितने दिन पहले की घटना है ये चोरी की? वर्तमान में मैं आया तो समिति पंचायती अखाड़े के द्वारा समिति को एक नियुक्त किया गया था। जब ये सब हुआ इससे अखाड़े को सूचित किया गया यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जिससे अखाड़े की समिति आई थी यहाँ। उस समिति की जांच में ये सब पाया गया कि जो यहाँ पूर्व प्रबंधक था उसके पास सभी चाबियाँ रहते हुए उसने इस सामान। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद, अमेरिका की संस्था रोबोसेपियंस और संस्कृति के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम पंख के दूसरे दिन कंप्यूटर कार्यशाला और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण सत्र में रोबोसेपियंस की टीम के ईशान, प्रत्येक, सात्विक और आदित्य ने बच्चियों को कंप्यूटर बेसिक्स सिखाए। इसमें ईमेल बनाना, कंप्यूटर के विभिन्न भागों की जानकारी, सोशल साइट्स का उपयोग और सूचना खोज के माध्यम बताए गए। दूसरे सत्र में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के जेता सिंह सहित कई गणमान्य अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सितार गुरु प्रवीर और किलकारी के बच्चों ने सितार वादन प्रस्तुत किया। संस्कृति संस्था की प्रभा झा और अल्पा पटेल ने कथक नृत्य, नन्ही काव्या ने भरतनाट्यम प्रस्तुत कर सबका मन मोहा। प्रेरणा केंद्र की बच्चियों ने जनगीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अमेरिका से आए अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन वर्षा ऋतु ने किया। कार्यक्रम का तीसरा व अंतिम दिन 27 जून को आयोजित होगा। भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला मोहल्ले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियां, एक बालिग और एक नाबालिग ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया। बताया जा रहा है दोनों के बीच 3 साल से प्रेम संबंध था। 15 जून की रात दोनों अपने घरों से अचानक गायब हो गई और गुजरात के राजकोट जाकर विवाह रचाया। इसके बाद वे नई दिल्ली के नागलोई स्थित लक्ष्मी पार्क में पति पत्नी बनकर रहने लगी। परिजनों को जब उसके भागने की जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली जाकर उन्हें ढूंढ निकाला और वापस आरा लाकर नगर थाना पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद दोनों की बाल संरक्षण इकाई में काउंसलिंग कराई गई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने परिजनों की सहमति के बाद उन्हें उनके घर भेज दिया, लेकिन एक लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगाया गया है। फिलहाल दोनों परिवारों में तनाव है और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी बेटी 15 जून से गायब भी है। क्या बोल के? हमारा जानकारी नहीं है सर, हमरा जानकारी नहीं है कि माने कहाँ गईली का कैली। तो जैसे कि रह गई कि हम घर में अपन दोनों बेकत अपना सुता रही जा, लड़की हमार पूजा घर में रही, तो लड़की के कब माने निकल के गई भी हम नहीं देखले। इनके भौजाई आके हमरा से कहली कि ये मामी देखी नू भोलानवा हमार झगड़ा करके केने दो भाग गई बड़ी, रौरा घरे आइल बड़ी। तो हम कहनी नू कि ना ये बबी हमरा घरे नहीं आयल।
तो आ तो देखी ना अंजलि के पास एक पापा जो है लगलन कि हो बबी नहीं थे, बबी कहाँ गई। तो हम कहनी कि बर बहरसी गई हुई, 4 बजत रहे। तो हम कहनी बर बहरसी गई हुई। तो ठीक बा, वो अपन चल गलन मैदान फिरे, हम अपन जवन काम में रहे तो काम करे लगनी। दोनों लड़की आपस में सहेली बड़ी थी? हाँ, वो सहेली के अपना स्वांग रचौलस पहला नंबर। आ देखी एगो कांड नहीं खे भल हमरा गांव में, खाली एगो एक लड़की के सही और बर्बाद कैले बारी। तो बेचारा ई जोन लड़की धराइल बिया लड़का के रूप में, ये लड़की और एक आदमी के गांव में बर्बाद। हाँ, यही स्वांग रचावेली शादी के से, लड़की से शादी। हाँ, लड़की से शादी करेली। झारखंड गोड्डा जिले के विपिन दास की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना आमापुर घोगा थाना क्षेत्र के पास हुई, जब विपिन अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल बसंतराय जा रहे थे। रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे विपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार विपिन की पत्नी खुशबू देवी 2 दिन पहले ही अपने मायके आई थी और विपिन उनसे मिलने के लिए ससुराल जा रहे थे। वे 5 बच्चों के पिता थे और उनके असमय निधन से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। विपिन के ससुर ने इसे पारिवारिक रूप से अपूरणीय क्षति बताया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। वहीं इस हादसे से गांव में शोक की लहर है और हर कोई विपिन के परिवार को ढांढस बधा रहा है। विपिन दास, अच्छा, मतलब विपिन दास हमारा दामाद, हमारा घर है पकड़तल्ला। आपका पकड़तल्ला? इनका घर पड़ता है कोरियाना विपिन दास का। अच्छा, विपिन दास का कोरियाना घर पड़ता है। हाँ। आप पकड़तल्ला? हाँ। बेटी वगैरह सब आपके पास है? अभी आप ही के यहाँ रह रही हैं अभी बेटी? 2 दिन आए हैं। अच्छा। राती ऐसे बात हुआ, बेटी सुनी भाई 2 गो बच्चा तो वहीं आए, 3 गो बच्चा लेकर आए, फिर ले गया उनको भोरे पहुँचाया टोटा से वहाँ कोरियाना। बड़की पुतहू सुनी हमारा बेटा सुनी सब देखे लाड़ पुआर हो गए थे, वो सब टोटो पर बैठा के गए। जो हमारा बेटी का हाथ में नतनी है 5 छोटी छोटी बच्ची है। हाँ, 11 साल का एक नतनी है। सरकार से कुछ मुआवजा मिले? हाँ, ताकि उन लोगों का भविष्य आगे बढ़ सके। हाँ। आपका नाम क्या है? रामभाग दास। रामभाग दास। हाँ। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 70वें स्थापना दिवस के पूर्व कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर बैंक के 74 अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। इस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक कन्हैया जी ने किया। आयोजन का उद्देश्य समाज के प्रति बैंक की जिम्मेदारी निभाना और जरूरतमंदों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। रक्त संग्रहण की जिम्मेदारी JLMCH भागलपुर की टीम ने संभाली और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। मौके पर अमित कुमार सिंह, बसंत कुमार झा सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी SBI द्वारा इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।